वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एंथोसिरोस में एंथेरेडिया, आर्किगोनिया और स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एंथेरेडियम के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। एंथोसिरोस में एंथेरेडियम का डेवलपमेंट एंडोजिनस या अंतर्जात प्रकार का होता है। इसके एंथेरेडिया एक चैम्बर में पाए जाते हैं। उस चैम्बर को एंथेरेडियल चैम्बर कहते हैं। इस एंथेरेडियल चैम्बर की रूफ दो परतीय होती है, यानी इसकी रूफ जो है कोशिकाओं के दो परतों से बनी हुई होती है। प्रत्येक एंथेरेडियल चैम्बर में एक या एक से अधिक एंथेरेडियल पाया जा सकता है। तो हम इन डायग्राम्स के माध्यम से इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एंथोसिरोस में एंथेरेडियम का डेवलपमेंट हाइपोडर्मल सेल से होता है, यानी एपिकल सेल के पास में स्थित हाइपोडर्मल सेल जो एंथेरेडियम बनाएगी उस सेल को एंथेरेडियल इनिशियल सेल कहते हैं। यह एंथेरेडियल इनिशियल सेल पेरिक्लिनल रूप से यानी परिणत विभाजन के द्वारा दो सेल्स बनाती है। बाहर की तरफ आउटर सेगमेंट और भीतर की तरफ इनर सेगमेंट बनाती है। आउटर सेगमेंट इसमें रूफ इनिशियल का कार्य करती है और इनर सेगमेंट एंथेरेडियल इनिशियल का आगे का कार्य करेगी। जैसे कि आप सी डायग्राम में देखिए, इसमें बाहर की तरफ जो सेल बनेगी उसको रूफ इनिशियल कहते हैं। यह रूफ इनिशियल पेरिक्लिनल विभाजन के द्वारा दो रूफ सेल्स में डिवाइड होती है। बाद में इन दोनों रूफ सेल में एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं। देखिए, पेरिक्लिनल डिवीजन वे डिवीजन होते हैं जो किसी सेल के पैरेलल होता है, और पेरिक्लिनल डिवीजन से कोशिकाओं की लेयर्स में वृद्धि होती है, यानी एक लेयर से दो लेयर बन जाती है। लेकिन एंटीक्लिनल डिवीजन से कोशिकाओं में परत की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, वरन उसी परत में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर रूफ इनिशियल में पहले पेरिक्लिनल डिवीजन होगा और बाद में यहाँ पर एंटीक्लिनल डिवीजन होगा, जिससे एंथेरेडियल चैम्बर की रूफ का निर्माण हो जाता है। रूफ सेल और एंथेरेडियल इनिशियल के बीच में कुछ स्पेस डेवलप हो जाता है, और ये स्पेस जो है इसमें म्यूसिलेज से भरा हुआ पाया जाता है। एंथेरेडियल इनिशियल जो सेल बनी थी उस सेल में कुछ वर्टिकल डिवीजन होता है, और प्रत्येक वर्टिकल डिवीजन से एक एंथेरेडियम का निर्माण होता है। यदि इसके अलावा और भी वर्टिकल डिवीजन होते हैं तो उतने ही एंथेरेडियम का निर्माण होगा जितने वर्टिकल डिवीजन होंगे। अंत में प्रत्येक जो सेल है वो एंथेरेडियल सेल के नाम से जानी जाएगी, और इस एंथेरेडियल सेल में दो वर्टिकल डिवीजन होंगे और दोनों वर्टिकल डिवीजन एक दूसरे के समकोण पर होंगे, जिससे चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इन चारों कोशिकाओं में एक ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ विभाजन होगा, और इससे टोटल 8 सेल्स यानी 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। लेकिन सामने से देखने पर ये 4 कोशिकाएं ही प्रतीत होगी। 4 कोशिकाएं जो है वो इसके पीछे की तरफ पाई जाएगी। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं टोटल 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है।
तो इस तरह से ये 8 सेल्स जो है 2 टायर्स का निर्माण करती हैं और प्रत्येक टायर में 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी 2 टायर हो जाएंगे, एक अपर और एक लोअर टायर। जो लोअर टायर होगा वह आप जैसे कि एच डायग्राम में देख रहे हैं, वह लोअर टायर जो है वो स्टार्क सेल्स के नाम से जाना जाएगा और यह लोअर टायर अब इस एंथेरेडियम की स्टार्क का निर्माण करेगा या वृंत का निर्माण करेगा। ऊपर वाले जो टायर की जो 4 कोशिकाएं थी उनमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। इस ट्रांसवर्स डिवीजन होने के कारण अब इसमें टोटल 8 सेल्स का निर्माण हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर केवल 4 सेल्स दिखाई दे रही है। 4 सेल्स इसके पीछे की तरफ होती है और इस स्टेज को जिसमें 8 सेल्स फॉर्मेशन हो जाती है उसको ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिवीजन होगा, इन 8 सेल्स के अंदर एक पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, पेरिक्लिनल डिवीजन से लेयर्स की संख्या में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर 2 लेयर बन जाएगी, इस डिवीजन के बाद में 2 लेयर्स बन जाएगी। अंदर की जो लेयर जिसमें कि 8 सेल्स होएगी उनको प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, और बाहर की जो लेयर जिसमें भी 8 सेल्स होएगी उनको वॉल इनिशियल कहते हैं। इन वॉल इनिशियल में एंटीक्लिनल डिवीजन होगा। एंटीक्लिनल डिवीजन होने से उस एंथेरेडियम के सरफेस में इंक्रीज होगा, लेकिन ये वॉल इनिशियल केवल एक परत युक्त स्टेराइल जैकेट का निर्माण करेगी। नेक्स्ट हम प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स की बात करते हैं। ये एंड्रोगोनियल सेल्स जो है अगेन एंड अगेन डिवाइड होंगे। अगेन एंड अगेन डिवाइड होने से ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स की एक समूह का निर्माण करेंगे। इन एंड्रोसाइट मदर सेल्स से एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल से 2 एंड्रोसाइट का निर्माण होगा और प्रत्येक एंड्रोसाइट बाद में बाइफ्लैजिलेट स्पर्म का निर्माण करेगा। इस तरह से हमने देखा कि एक कोशिका से एंथोसीरियस में किस प्रकार से इसकी रूफ और एंथेरेडियल चैम्बर में एंथेरेडियम का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम इसके आर्किगोनियम का डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। एंथोसीरोस में आर्किगोनियम का डेवलपमेंट किसी एपिडर्मल सेल से ही होता है। एपिकल सेल के पास में पाई जाने वाली एपिडर्मल सेल आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में जानी जाती है। इस आर्किगोनियल इनिशियल में 3 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग डिवीजन होगा। इसको आप सी डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं। आर्किगोनियल इनिशियल में 3 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग डिवीजन होगा, जैसे फर्स्ट डिवीजन ये, देन सेकंड डिवीजन और ये थर्ड डिवीजन। इस डिवीजन के बाद में इसमें 4 सेल्स जो है वो सामने आएगी। उन 4 सेल्स में 3 सेल्स को जैकेट इनिशियल्स कहते हैं और एक जो बीच की जो कोशिका होगी उसको प्राइमरी एक्सियल सेल कहते हैं। जैकेट इनिशियल्स इसमें आर्किगोनियम के चारों जैकेट का निर्माण करेगी। प्राइमरी एक्सियल सेल में एक डिवीजन होगा जो डी डायग्राम में आप देखिए, बाहर की तरफ आउटर सेल और अंदर की तरफ इनर सेल का फॉर्मेशन होगा। इनर सेल का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले हम इनर सेल में आगे किस तरह से डिवीजन होता है इसकी बात करते हैं। तो ये जो इनर और सेंट्रल सेल है इसमें एक डिवीजन और होगा और इस डिवीजन के होने से इसमें 2 सेल्स बन जाएगी।
एक सेल को तो जो बाहर की तरफ होती है उसको वेंट्रल कैनाल सेल कहते हैं, और भीतर की तरफ जो सेल होती है एग सेल या ओवम कहते हैं। आउटर सेल में देखिए क्या होगा, आउटर सेल जो है उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, उस ट्रांसवर्स डिवीजन से बाहर की तरफ कवर इनिशियल और भीतर की तरफ प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनेगी। कवर इनिशियल सेल्स जो है इनमें पुनः विभाजन होगा और इससे 4 सेल युक्त कवर का निर्माण होगा। नेक कैनाल सेल में आगे और विभाजन होंगे और इससे लगभग 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से एक आर्किगोनियल इनिशियल से पूरा आर्किगोनियम का निर्माण हो जाता है। इस आर्किगोनियम में 4 to 6 नेक कैनाल सेल, एक वेंट्रल कैनाल सेल और एक एग सेल पाई जाएगी और ऊपर की तरफ इसका कवर या लिड सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हम इसके स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। एंथोसिरोस का जो स्पोरोफाइट होता है उसका डेवलपमेंट फर्टिलाइज्ड एग सेल से होता है। यह फर्टिलाइज्ड एग सेल अपने चारों ओर एक वॉल सिक्रेट करता है। इस फर्टिलाइज्ड एग सेल से पहले एम्ब्रियो का निर्माण होता है और उस एम्ब्रियो से मैच्योर स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे जाइगोट सेल से। इस जाइगोट में एक डिवीजन होता है, वह वर्टिकल होता है। फर्स्ट डिवीजन जो है वो वर्टिकल होता है। इस वर्टिकल डिवीजन के बाद में इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे टोटल 4 सेल्स बन जाती है। ये 4 सेल्स जो हैं सबसे पहले आप ए डायग्राम देखिए। ए डायग्राम में एक जाइगोट को शो हो रहा है। बी डायग्राम में वर्टिकल डिवीजन होने से 2 कोशिकाएं बन जाती है और सी डायग्राम में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होने से इसमें आगे और कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो डी डायग्राम में आप देखिए इसमें टोटल 8 सेल्स का निर्माण हो चुका है। यानी फर्स्ट विभाजन जो है वो वर्टिकल होगा, सेकंड डिवीजन ट्रांसवर्स होगा। इन दोनों डिविजन्स के कारण इसमें 4 सेल्स बन जाती है। इन 4 सेल्स में एक वर्टिकल डिवीजन होगा और उस वर्टिकल डिवीजन के कारण इसमें टोटल 8 सेल्स बन जाती है और ये 8 सेल्स इसमें 2 टायर्स में स्थित होंगे। ऊपर वाले टायर्स में 4 सेल्स और नीचे वाले टायर में भी 4 सेल्स होंगी। इस तरह से कितने टायर्स पाए जा रहे हैं? 2 टायर्स पाए जा रहे हैं। प्रत्येक के अंदर 4 और 4 कोशिकाएं होंगी। इस स्टेज को ऑक्टेंट स्टेज भी कहा जाता है। अब क्या होता है कि इसमें जो ऊपर वाला जो टायर होता है उसकी कोशिकाएं आप देख रहे हैं कुछ बड़ी होती है। इस ऊपर वाले टायर के अंदर एक विभाजन और होता है और यह विभाजन होने से इसमें 4 कोशिकाएं युक्त एक टायर और बन जाता है। यानी अब इसमें जो है 3 टायर्स का निर्माण हो जाता है, अपर, मिडिल एंड लोअर। और प्रत्येक टायर में 4 सेल्स पाई जाती है। अब जैसे कि आप डायग्राम F में भी देख पा रहे हैं, इसमें जो लोअर टायर जो होगा उससे फुट का निर्माण होता है। मिडिल टायर से इसमें मेरिस्टेमेटिक जोन या इंटरमीडिएट जोन का निर्माण होता है और अपर टायर से कैप्सूल का निर्माण होता है। फुट टायर से फुट का निर्माण होता है जो एक बल्बस स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है और इसके स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट के अंदर धंसा कर रखता है। मिडिल टायर
मेरिस्टेमेटिक इंटरमीडिएट जोन बनाती है और इसकी कोशिकाएं विभाजनशील रहती है। अपर जो टायर है उसमें उससे कैप्सूल का निर्माण होता है। जैसे कि आप जी डायग्राम में देखिए, यहाँ पर हम इसके कैप्सूल के निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो अपर मोस्ट टायर की जो 4 सेल्स होती हैं उनमें एक पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, और पेरिक्लिनल डिवीजन को हिंदी में परिणत विभाजन कहते हैं। और इस परिणत विभाजन होने से इसमें 2 स्तर बन जाते हैं। भीतर के स्तर को एंडोथीशियम कहते हैं, जिसमें 4 सेल्स होएगी, और बाहर की परत को एम्फीथीशियम कहते हैं, और इसमें भी 4 सेल्स होंगी। एंडोथीशियम से इसमें कॉल्यूमेला का निर्माण होता है। इस कॉल्यूमेला में 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, जो बाद में 16 वर्टिकल रोज बना देती है। तो एंडोथीशियम से हम याद रखेंगे कॉल्यूमेला का निर्माण होता है। अब क्या होता है, एम्फीथीशियम के अंदर एक पेरिक्लिनल डिवीजन और होता है। उस पेरिक्लिनल डिवीजन के कारण 2 लेयर्स बन जाती है, एक आउटर और एक इनर। अब जो इनर लेयर होगी उससे स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है, और आउटर लेयर से कैप्सूल की वॉल का निर्माण होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में आगे जाकर फर्टाइल और स्टेराइल सेल्स बनाती है। फर्टाइल सेल्स को स्पोर मदर सेल्स कहते हैं। उनमें आगे मियोस्पोर्स का निर्माण होता है। स्टेराइल सेल से आगे स्यूडोइलेटर्स का निर्माण होता है। एंथोसिरोस के स्यूडोइलेटर्स सिंपल या ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, और इनमें थिकनिंग या स्पाइरल थिकनिंग नहीं पाई जाती। बाहर का जो एम्फीथीशियम लेयर जो थी, बाहर की एम्फीथीशियम लेयर, उससे कैप्सूल वॉल का निर्माण होता है। इस कैप्सूल वॉल के निर्माण के दौरान इसमें कई पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं। उसके कारण कैप्सूल वॉल जो है 4 से 6 परतीय हो जाता है। तो इस तरह से इसमें कंप्लीट स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। कंप्लीट स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि इसमें एक फुट पाया जाता है। यह फुट इस तरह से लार्ज मैसिव बल्बस स्ट्रक्चर होती है। फुट और कैप्सूल के बीच में इसमें मेरिस्टेमेटिक एरिया पाया जाता है, और कैप्सूल इसका मेन पार्ट होता है। इस कैप्सूल में बाहर की तरफ कैप्सूल वॉल, भीतर की तरफ आर्किस्पोरियम स्पोरोजिनस टिश्यू, और अंदर की तरफ कॉल्यूमेला, जिसका एंडोथीशियम के द्वारा निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें हमने इस लेक्चर में हमने एंथोसिरोस के एंथेरिडिया, आर्किगोनियम और स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में जाना है।